ओके प्यारे बच्चों, समरी देख लेते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर उससे हम वाकिफ हैं या नहीं है, और यहीं से आप डेफिनेशन उठाकर भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखा है अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट। कोई भी बॉडी जब हालत सुकून में कहलाएगी इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अपनी जगह तब्दील नहीं करती। बात ठीक है, आपको सारी वर्डिंग समझ आती है। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। बात समझ आती है, ठीक है। ये मोशन की डेफिनेशन, ये रेस्ट की डेफिनेशन। यहां देखें when all points, जब तमाम के तमाम पॉइंट्स मूव कर रहे होंगे, मूव यूनिफॉर्म along the same straight line, the motion is called translatory motion। मैंने बताया था सारे ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव करते हैं और सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स थी हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। एग्जैक्टली ये आप डेफिनेशन के तौर पे लेंगे। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कहते हैं हम उसको, ये भी हम पढ़ चुके हैं। द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड फिक्स्ड एक्सिस which passes through the body itself is called spin motion। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैं फिक्स्ड एक्सिस कर दूं और उसके अराउंड अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो उसकी स्पिन कहलाती है, स्पिन मोशन। इसको स्पिन भी कह सकते हैं और रोटेशन भी कह सकते हैं। स्पिन खास वर्ड होता है अपने गिर्द घूमने को। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ एक ही मीन पोजीशन के गिर्द घूम रहा है तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी, और ये ऑफ नहीं है, ये आ जाएगा और, या वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, जो टोटल फासला वो तय करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रही हो, विदाउट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन नहीं हम बताते, ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर डायरेक्शन नहीं होती तो उसका जो टोटल लेंथ है तय किया गया, जो लंबाई है, वो असल में डिस्टेंस कहलाएगा बगैर डायरेक्शन के। द डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से मेजर किया जाता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर उसमें डायरेक्शन भी मौजूद है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस कुछ भी है तो ये जो एक्चुअल लेंथ है ये उसका डिस्टेंस कहलाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान, ये जो 2 एंड पॉइंट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करते हैं हम। क्यों कनेक्ट करते हैं मैंने आपको बताया था, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये सारे वेक्टर आप कनेक्ट कर देंगे, हेड टू टेल रूल अगर आपको याद हो, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डायरेक्शन आ गई, ये वाली डायरेक्शन है इसकी, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। सो डायरेक्शन भी आ गई और मिनिमम डिस्टेंस भी आ गया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बन जाती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस तो तय कर रहा है इन अ यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। An object covers equal distance in equal interval of time is called uniform speed। अगर हर सेकंड में एक जैसा डिस्टेंस कवर होता है तो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। आपने देखा ना स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो हर जगह सेम होता है। अगर हर एक सेकंड में एक जैसा फासला वो तय करती है तो यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर फासला बार बार बदल रहा है तो एक्सेलरेशन लगा हुआ है, अब यूनिफॉर्म स्पीड थोड़ी है। स्पीड यूनिफॉर्म कब होती है? जब हर एक सेकंड में 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, या हर एक सेकंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। या कांस्टेंट भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में। जबरदस्त, कांस्टेंट वर्ड भी ये मैंने आपको बताना भूल गया। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, टाइम नीचे, तो क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होना चाहिए, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी खुद बदल रही है, किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं ग्राफ की। द ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्रेडियंट कहलाता है वो क्या कहलाता है? जो स्लोप होता है ग्रेडियंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, अगर स्लोप निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है? वेलोसिटी या स्पीड। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी, अगर ये डिस्टेंस है तो स्पीड कहलाएगा। तो देख लें, इज कॉल्ड स्पीड। द फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, जिसमें नंबर्स की जरूरत पड़े, एंड सूटेबल यूनिट, और सिर्फ यूनिट की जरूरत पड़े, 2 मालूमात चाहिए, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ओके, दो द फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, नंबर तो चाहिए चाहिए,
इन सुटेबल यूनिट, और यूनिट भी चाहिए, एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। डायरेक्शन भी चाहिए, तीन मालूमात चाहिए, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन वेक्टर्स कहलाती हैं। द मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, देख लें ग्रेविटेशनल के साथ फोर्स लगा हुआ है, जो मोशन होती है, हरकत होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द अर्थ, हमेशा जमीन की जानिब ही होती है। यह भी आप याद रख लें साथ में कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, कभी रिपल्सिव नहीं होती, कभी दूर नहीं भगाती, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तब भी जमीन अपनी तरफ खींच रही थी उस ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था उसकी वजह यही थी कि वो अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्शन हो रही है। सो इसीलिए कहा गया है डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ, बिल्कुल ठीक बात है। द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है। सो ये आपकी समरी है, सारी बातें जानते हैं।